प्रेम लिखूं तो कितना लिखूं, कैसे करूं बखान। जितना इसको लिखना चाहो उतना ही होता इसका व्याख्यान। प्रेम को समझा नहीं जाता, प्रेम को पढ़ा नहीं जाता, प्रेम को जाना भी नहीं जाता। महसूस करने वाला ये एहसास है, इसको बस महसूस किया जाता है। प्रेम क्या है? मेरे हिसाब से प्रेम की न कोई भाषा है ना परिभाषा है। अर्थात जब आपको कुछ भी समझ आना बंद हो जाए, बेवजह सब अच्छा लगने लगे, ना वजह मालूम हो खुशी की ना ही गम की, हलचल हो पर क्यों हो ये समझ ही न रह जाए, उसको आप चाह कर भी परिभाषित ना कर पाए, वही प्रेम है। चलो विस्तार से जानते हैं प्रेम कब जन्म लेता है। प्रेम हमारे अंदर बचपन से ही होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जन्म के साथ साथ हमें प्रेम भी साथ ही मिलता है। तभी तो दुनिया में आते ही माँ से इतना प्रेम करने लगते हैं कि उसके इधर उधर होते ही रोने लग जाते हैं, उसकी आहट पहचानते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वही प्रेम कभी लस्ट का रूप ले लेता है, कभी जलन का रूप ले लेता है, कभी मोह का रूप ले लेता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। जैसी अवस्था वैसा रूप ले लेता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये प्रेम नहीं है, प्रेम ही है, बस इसको मथना बाकी रह गया है। जैसे दूध जो शुद्ध पदार्थ है, उसको जब फाड़ते हैं उसमें नींबू डालते हैं तो वो फट जाता है। थोड़ा सा प्रयास करने पर वो दही या पनीर बन जाता है। फिर दही को मथने पर, उसका मंथन करने पर घी ऊपर आ जाता है और पानी अलग हो जाता है, और वही दूध एक बहुत शुद्ध और बढ़िया फॉर्म ले लेता है, जिसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। उसी तरह जब हम इसी प्रेम को दोबारा सोचते हैं, मंथन करते हैं, तो यही प्रेम एक अलग रूप में निखर कर आता है। मोह कहते हैं जहाँ मोह होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, क्योंकि मोह रुलाता है, वो दुख देता है, कहीं भी चैन नहीं पाता है, बस बेचैन करता है। तो क्या राधा जी को कृष्ण जी से प्रेम नहीं था? वो भी तो कितना रोई थी उनकी यादों में। क्या राम जी को सीता जी से प्रेम नहीं था? वो भी तो रोते हुए वन वन भटके थे। पर इस बात का जवाब आज तक मुझे सही से किसी से नहीं मिला। तो मैंने खुद सोचा मोह होना खराब नहीं होता है। पूछिए कैसे? जैसे शरीर के लिए आत्मा जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए किसी के होने ना होने का एहसास जरूरी है। अगर कोई भी हमारी जिंदगी में आए और फिर जाए तो हमें फर्क ही ना पड़े, तो ये कौन सी बात हुई? किसी का होना ना होना हमारे लिए मैटर करता है, किसी का जाना भी। जैसे शरीर से आत्मा के निकल जाने पर प्रमाण मिलता है कि वो हमें छोड़कर चली गई है, ठीक उसी प्रकार जब कोई आत्मा जैसा हमसे दूर होता है तो उसके लिए परेशान होना गलत है क्या? और क्या इस भावना पर काबू करना संभव है? पर यह भावना आपकी किसके लिए है, वो इन भावनाओं के काबिल है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। अब आता है स्वार्थ। प्यार में एक ये विषय भी उच्च कोटि पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। लोग कहते हैं सोच समझकर प्यार करो, किसी के प्यार में इतना मत डूबो कि खुद को भूल जाओ। तो आप बताइए, क्या राधा जी ने कृष्ण जी से सोच समझकर प्यार किया था? राधा जी तो कितनी सुंदर थी, और श्याम जी तो श्याम वर्ण थे, तो क्या उन्होंने ये सोचा था? अगर सोच समझकर किया जाए तो प्रेम कैसा? लोग कहते हैं उसके पीछे मत भागो, उसके पीछे मत जाओ, थोड़ा सोच समझ लो, तुम जानते ही क्या हो। तो ये कैसा प्रेम?
दिमाग लगाकर, सोच के, अनुपात लगाकर अगर किया जाए तो वो प्रेम कैसा। जहाँ हम खुद की सोच रहे हैं, शकल देख रहे हैं, काम देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, ये प्यार तो नहीं। प्यार को हम नहीं बनाते, प्यार हमें बनाता है। जब दो आत्मा सच्ची तरह से मिल जाएं, आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाए, वो सही मायने में प्रेम होगा। और वहाँ आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, आपके बारे में सोचने के लिए आपका प्रेम होगा। जो सोचेगा खुद को समर्पित करना, खुद को किसी पर वार देना, किसी पर अटूट विश्वास करना, किसी से सुख दुख बांटना, किसी के बिन कहे सब जान जाना, यही प्रेम है। ये प्रेम किसी से भी हो सकता है। हाँ, पर सब पर अटूट विश्वास भी नहीं करना। पहले मंथन करना है, अपने प्रेम को मथना है, शुद्ध बनाना है। और जब वो पानी खोने से ऊपर हो जाए, बस समझ लो शुरू हो गया आपका प्रेम। प्रेम नहीं मैं जानूं, प्रेम नहीं पहचानूं, प्रेम प्रेम कहकर मैं अब किसको पुकारूं। प्रेम समर्पण का आधार, इसका भेद मैं कैसे जानूं। महसूस करूं तो खो जाऊं, उसी खोने को कहते हैं प्रेम। नाम भर से जिसके मुस्कान दिखे, उसका क्या जाने कोई भेद, उसका क्या जाने कोई भेद। प्रेम का मतलब दो प्रेमी प्रेमिकाओं में प्रेम होना नहीं होता है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, अपनी माँ से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से। प्रेम ऐसी चीज़ है जो जितना बांटो उतना बढ़ती है, और वो इतनी बढ़ती जाती है कि कभी खत्म नहीं होती। प्रेम बांटना सीखिए, नफरत तो सभी बांट रहे हैं। अगर हम प्रेम बांटें तो शायद हमारा और हमारे विश्व का कल्याण हो सकता है।